साधना के टाइम पे सुरक्षा घेरा बनाने की ज़रूरत है क्या? सुरक्षा घेरा बनाने की ज़रूरत उनको है जिनको डर हो। अगर तुमको डर है कि कोई शक्ति आ जाएगी, भूत आ जाएगा, प्रेत आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, सुरक्षा घेरा बना। सुरक्षा घेरा बनाने की बहुत सारी टेक्निक है। हल्दी से बना सकते हो, चावल से बना सकते हो, कुमकुम से बना सकते हो, राय के दाने से बना सकते हो। राय का दाना चुड़ैल के लिए होता है, हल्दी के लिए माता के लिए होता है। और भी बहुत सारी तामसिक चीज़ें जो रेड से डरती है तो वो रेड के आगे आती नहीं है। जीन भी है बहुत सारे, ये भी है। सबसे बेस्ट छुरी है। छुरी अगर तुम मंत्र जाप की हुई, अगर तुमको सिद्ध करके तुमने रखी हुई है, उसको तुम एक बना के रख दोगे, नहीं आएगी। उसके अलावा अगर तुम चांदी की अंगूठी या चांदी की कोई चीज़ पहनते हो, तुमको वो घेरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ चांदी से डरती है, तो तुम जब चांदी पहनते हो, क्रिश्चियनिटी में तुम जाओगे तुमको पता चलेगा सेक्रेट मेटल है। जैसे गॉड का मेटल गोल्ड है, वैसे ये सेक्रेट मेटल बताया गया सिल्वर को। अगर तुम चांदी की कोई अंगूठी या कुछ ना कुछ पहन के रखते हो तो नेगेटिव एंटिटी तुमको टच नहीं कर पाती है। अब पहले से लग गई है और फिर तुम पहन रहे हो, ये बहुत अलग है। औरतों के पैर में बिछुआ पहनने का जो सीन है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। मंत्र जब तुम करते हो, मणिपुर से सहस्रा तक तुम्हारी बॉडी में मंत्र भरे हुए थे। जब मंत्र शरीर में भर जाते, नेगेटिविटी तुम्हारी बॉडी में कहीं से भी एंटर कर सकती है। ठीक है, दशम द्वार बोले गए, आँख, नाक, मुंह, कान, ये वाला हिस्सा, और अपने टॉयलेट की जगह, यहाँ से नेगेटिविटी एंटर करती है। आत्मा भी शरीर से यहीं से बाहर निकलती है। तो प्रीतम भैया बता रहे हैं कि सहस्रा से, या जो है महान जितने भी गुरुज हैं, उन लोगों का यही बताना है कि जो आत्मा का निकलने का जो द्वार है ना, वो ये है। अगर आत्मा यहाँ से निकलती तो ही तुम्हारी मुक्ति। आप बहुत बार देखोगे किसी की डेथ होती तो उसका मुंह खुला रह जाता है, किसी की आंखें खुली रह जाती है, यानी उसकी जान मुंह से निकल गई या उसकी जान आँख से निकल गई। इसका भी एक रीज़न है। ये कहाँ कौन से डायमेंशन पे जाएगा, उसकी बॉडी को देख के पता लगा जा सकता है कि ये आँख से, मतलब मरते टाइम में आँख खुली थी तो ये कहाँ गया, मुँह खुला था तो क्या गया। ऐसा टॉयलेट की जगह से निकला है तो फिर बेड़ा गर्दी होगा उसका। इस्लाम में कहीं पे ऐसा बताया गया है कि हेवन जो है, जन्नत जो है, इसके 7 दरवाजे, कहीं पे 8 दरवाजे भी बताए गए। सेम चीज़ हिंदू धर्म में भी बताई गई है, सेम चीज़ क्रिश्चियनिटी में भी बताई गई है कि जो स्वर्ग के वो 8 द्वार है। तो अगर उस तरीके से देखो तो 2, 4, 5, 6, 7 और 8वां ये है। अब कहीं पे इस्लाम में ऐसा ही बताया गया है कि तुम्हारे लिए, तुम कुछ ऐसे कर्म है, अगर तुम उसको कर लो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी ने अपने 3 बच्चों की मौत देख ली है, उसको कोई सवाल जवाब नहीं होगा, सीधा जन्नत जाएगा। अगर किसी ने 3 लड़की को पाला है शादी होने तक, यानी मान लो तुम्हारे घर में बेटी नहीं है लेकिन तुमने अपने भाई की या किसी पड़ोसी की या कोई भी बंदे की घर की 3 बच्चियों को अगर तुमने पाल के बड़ा करा के शादी करवा दी है, तुमको जन्नत है, कितने भी गुनाह किए हो। किसी बहुत सारी कैटेगरी है। अब उनमें ऐसा बताया गया है कि जब ये मरेंगे तो मरने के बाद में जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे कि जहाँ से एंटर होना है हो जाओ। तो एक तरीके से ये समझो कि जो सारा ब्रह्मांड है ना, जन्नत है। सूक्ष्म जगत जो है जन्नत है। मरने के बाद में 8 द्वार खोल दिए जाते हैं, ये कि कहाँ से भी निकल जाओ, तुम जन्नत ही जाने वाले हो। सेम चीज़ दोज़ख के लिए कि ये 8 दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे और तुमको दोज़ख में डाल दिया जाएगा। अब दोज़ख किधर है? अगर जन्नत ही है तो हो सकता है जो डे का जो टाइम है ना वो जन्नत हो, और जो नाइट का टाइम हो दोज़ख हो। तो जो रात में मर रहा है वो दोज़ख जा रहा है, जो दिन में मर रहा है वो जन्नत जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है, उल्टा हो सकता है ना। अभी कोई बताए, ये सारी सूक्ष्म गहरी बात कोई बताए तो कोई बात आगे बढ़े। तो वो दशम द्वार की तो बात है, और वो नो डाउट है कि तुम जब इससे निकलते हो तो सबसे बेस्ट ये है सहस्रा से। जब और सहस्रा से निकलने के लिए तुम भाई फिर सदगुरु और ओशो के लेवल पे होना पड़ेगा। 100% कॉन्शियस तुम्हारा वहीं पे हो, 100% कॉन्शियस। तुमको पता हो जाता है कि तुम्हारी कब। मैं अभी मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी, योगी आनंद जी, आनंद क्या बोलो, योगी आनंद जी नहीं, योगानंद, जिनकी बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। वो अभी मैंने 2-4 दिन पहले उनकी ये देख रहा था डॉक्यूमेंट्री। तो मैं देख रहा था तो मैंने, अब यार अब वही बात है, मैंने जो देखा मैं वो बताता हूँ, मानना नहीं मानना तुम्हारा काम है। जैसे ही मैंने उनको देखा ना, मैंने देख लिया शक्ति है। ठीक है, अब मेरे को लगा था कि शक्ति माता की है, तो वो मदर मेरी जैसे कपड़े में थी। हिंदू देवी देवता वाली मदर देवी के रूप में नहीं थी, मदर मेरी के जैसे था, गाउन जैसा, उसमें मेरे को माता दिखाई दी। मैं देखते साथ ही समझ गई माता की शक्ति है। जैसे देखा तो राइट में माता खड़ी है। देखते हुए मेरे को अचानक में बोला है कि आई कैसे। तो फिर मैंने देखा कि उनकी मम्मी को, अब उनकी मम्मी किसी गुरु के पास गई, गुरु ने आशीर्वाद दिया, वो माता मिल गई। उस माता ने बच्चे के, उन गुरु ने बच्चे के लिए आशीर्वाद दिया था। उस योगी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जिनकी है, वो योगी की जो मम्मी थी, उस मम्मी के बाजू में देवी खड़ी हो गई। ठीक है, अब प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी होने तक वो माता साथ में थी। अब तुम यकीन नहीं करोगे, अभी यही बात है, ये बोलना कंट्रोवर्सी खड़ा करता, लेकिन उनकी मम्मी को नेगेटिविटी थी, इस वजह से बच्चा नहीं हो रहा था।
जब गुरु ने आशीर्वाद दिया तो वो प्रोटेक्शन में आ गई, लेकिन जैसे ही वो बच्चा पैदा हो गया, वो नेगेटिविटी हावी हो गई। तब मैंने देखा कि भाई नेगेटिविटी तो तब भी थी। आप बोलोगे इतने बड़े गुरु की, अब जो सच है वो सच है। उनकी मम्मी की फिर बाद में मतलब वही रीज़न से कैंसर या जो भी वजह से डेथ हो गई थी। मैंने देखा वेब सीरीज में बताया 20-24 साल के कुछ थे शायद वो, तभी उनकी मम्मी की डेथ हो गई। मगर वो बचपन से वो देवी वो साथ में थी, और जिसको मदर डिवाइन बोलते थे, और जो शक्ति और सब कुछ की सोर्स थी। तो मेरे को ऐसा लगा कि अच्छा हाँ यार, इनके पास में देवी तत्व था, उनको वो चीज़ मिली गुरु से। स्पिरिचुअली उन लोगों ने बहुतों का फ़ायदा किया, बहुतों का नुकसान किया, सब खैर जाने देते। एंड में जब वो लास्ट वो एक हॉल में वो स्पीच दे रहे थे, और स्पीच देते हुए उनकी जान निकली, तो जब वो स्टेटमेंट है उन्होंने एक लाइन यूज़ की है कि वो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। आखिरी स्टेटमेंट उन्होंने यूज़ किया और वो गिर गए, उनकी जान निकल गई। वो सीन मैंने देखा ना, मैंने ऐसा देखा कि ऐसा बना हुआ है, ऐसे और ऐसा। तो डायमेंशन देखोगे तो ऐसे ही देखा है, सबसे नीचे वाला सबसे बड़ा है, फिर उसके ऊपर वाला और छोटा है, फिर और छोटा है। तो ऐसे 7 डायमेंशन, और उसके ऊपर के 3, 7 नहीं है, उसके ऊपर के 3 मैंने देखे। तो ये 7 और उसके ऊपर के 3, सबके दरवाजे खुले थे, हर एक डायमेंशन का दरवाज़ा खुला था। और ऐसा मतलब ऐसा लगा जैसे ईश्वर ने वो सारे दरवाजे खोल दिए कि जहाँ जाना है जाओ, मतलब सब लोगों को एक्सेस मिल गया उनको। मैं तो देख के हक्का बक्का हो गया, मतलब अरे यार ये क्या चीज़ मैंने देख लिया। लेकिन ठीक है, मतलब उस लेवल पे पहुंच गया ना यार, तो ठीक है। वो ऊपर के 7 का क्यों नहीं मिला, मैं वहाँ तक नहीं देख पा रहा। जहाँ तक मैंने देखा मैंने बता दिया है ना उनको। उनके चक्र के ऊपर के 7 और उसके ऊपर के 3, यानी सारे भुअर लोग, सत्य लोग, ये लोग वो लोग, 7 के दरवाजे खोल दिए कि जहाँ, उसके अलावा फिर और ऊपर के 3 खोल दिए। तो समझ गए, गॉड बन के और आगे पहुँच गए। बताया ना अपन ने बहुत सारी चीज़ें। तो ये भी एक अपना एक्सपीरियंस था, अपन ने बोले। अच्छा, टॉपिक में बात कर रहा था सुरक्षा घेरे की। तो सुरक्षा घेरा एक, सबसे पहली बात तुम्हारे यकीन पे है सब कुछ। अगर तुम ये मान लो ना, नहीं भाई जो होगा वो हमारे गुरु देखेंगे, ईश्वर की मर्जी है, कोई सुरक्षा घेरा वेरा नहीं, मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ, ईश्वर की मर्जी है, तो फिर अब ईश्वर की मर्जी होगी। अब कुछ आया नहीं है, डरना नहीं, हमने तो ऐसे ही किया था। अब तो बिंदास बैठ जाते थे भाई, अपन तो कहाँ नहीं बैठे, घर में बैठ के सूक्ष्म शरीर कहाँ लेके गए हमको पता है। तो ये एक बात होती है। दूसरा, अगर तुम्हारे पास में गुरु है, तो गुरु जब आशीर्वाद देता है तो उसकी सिद्धि शक्ति अक्सर तुम्हारे बाजू में खड़ी हो जाती है, तो तुमको सुरक्षा घेरे की भी जरूरत नहीं पड़ती। सर्टेन चीज़ों के लिए सुरक्षा घेरा बताया जाता है, लेकिन उसमें ऐसा है कि गुरु, अब मेरे जैसा गोली गुरु रहेगा, बोले अभी बिंदास बैठिया, कुछ सुरक्षा घेरा बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन तुम्हारे दिल में डर है तो तुम बैठोगे, बोले करीब भाई ने बोल तो दिए यार अभी, लेकिन क्या बोलो। तो एक वो होता है जिसको गुरु को नॉलेज नहीं होता, उसने तो बोल दिया बिंदास बैठ, कुछ नहीं होता। क्योंकि नॉलेज नहीं है तो हमारा विश्वास सब कुछ ईश्वर के ऊपर है। हमने शक्तियों पर, कितना भूत प्रेत जिन चुड़ैल क्या आ जाएगा, मार भी डालेगा तो तेरी मुक्ति होगी। प्रेत के कारण तुम मरोगे भी तो आगे ही बढ़ोगे ना, ऐसा तो नहीं नीचे के डायमेंशन में जाओगे, ऐसा है। अब दूसरा, जहाँ पे गुरु को नॉलेज होती है उसकी, ठीक है, ये तंत्र की टेक्निक में आता, ये वाली टेक्निक में नहीं आता, संत वाली, ये गुरु वाली, ये तंत्र की टेक्निक में आता। यहाँ पे गुरु तुम्हारे को बोलता है कि अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना लेना। अब वो जिस शक्ति को यूज़ कर रहा है, जो शक्ति है, अब मान लो आपको बोल दिया बाबा भैरवनाथ की सिद्धि करनी है, ठीक है, उसके लिए सुरक्षा घेरा बनाना जरूरी है। अब गुरु के पास तो सिद्धि है, गुरु तुम्हारे पास जो है सिद्धि खड़ी भी कर देगा, लेकिन रेयर केस सिनारियो, मान लो नक्षत्र में कोई ऐसी घड़ी आ जाए जहाँ पे तुम्हारे पे प्रभाव पड़ जाए, उस केस में वो घेरा बनाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उनके भी गुरु ने उनको घेरा मतलब बनाने के लिए बनाया। तो उनको तो मतलब 1000% श्योर है कि तुमको कुछ नहीं होगा, उसके बावजूद वो तुम्हारे को बोलते हैं कि घेरा बना देना। तो वो क्योंकि गुरु उस सिद्धियों को यूज़ कर रहे होते हैं, वो टेक्निक को, तो वो गुरु परंपरा के थ्रू ही काम हो रहा होता है, क्योंकि उसके गुरु ने यही बताया कि ये यूज़ करना, वो भी यही बताता आगे। क्योंकि अगर तुम अपने गुरु पे विश्वास कर लोगे तो कोई सुरक्षा घेरे की जरूरत नहीं, लेकिन गुरु का फर्ज है बताना, क्योंकि मरने के बाद ही अपने गुरु के पास जाएगा, बोलेंगे जब तेरे को घेरा बनाना सिखाया था, तूने उसको क्यों नहीं सिखाया, देख उसको ये तकलीफ आ गई, तो तुम दोषी हो जाओगे। तो तुमने जो सीखा वो आगे सिखाओ, ठीक है, ऐसा, ठीक है।